बॉस फेडरल बजट तो बहुत लंबा है, लेकिन व्हाट मैटर्स फॉर यू आज हम वो डिस्कस करते हैं। तो भाई टैक्स एक्ट 2027 का बजट जो है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने प्रपोज कर दिया है। और सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी देखें तो इसमें इंडिविजुअल्स के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, रिटेलर्स के लिए, रियल एस्टेट, रेमिटेंसेस, फॉर एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हैं और कहीं कुछ ना कुछ टैक्स मजीद भी इम्पोज हुआ है। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल्स पे कि इंडिविजुअल्स में आप एक ट्रेंड नोट करेंगे कि जो टैक्स स्लैब्स रिड्यूस हुए हैं दैट इज बेनिफिटिंग द हायर अर्नर्स मोर। सो ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं इसमें जो ये साइड है बेसिकली इट इज वाइडनिंग द curves. So the gap basically is created due to the surcharge that has been abolished और वो था 10% पे over the income of 10 million एंड सुपर टैक्स जो है वो ऑफ कोर्स 8% रह गया है और वो भी उस वक्त जब आपकी इनकम जो है वो 500 मिलियन से ज़्यादा हो। सेक्शन 7 ये जो था एक डीम टैक्स था जो कि आपकी प्रॉपर्टीज पे देना पड़ता था ऑन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट ऑफ इट, तो वो भी अब सिरे से बिल्कुल एबॉलिश कर दिया गया है, विच इज शोइंग कि रियल एस्टेट में कुछ प्रोग्रेस है। पाकिस्तान गवर्नमेंट wants the sector to boom because इसकी allied industries बहुत ज़्यादा है, तो once real estate आपके पास boom पे जाता है तो काफ़ी सारी industries जो इसके साथ ही boom पे जाती हैं। सेकेंडली बिजनेस एंड कॉर्पोरेट टैक्स में सबसे बड़ा चेंज आया है मिनिमम टर्नओवर टैक्स का एक चेंज आया है जिसमें ऑल्दो उसने जो है वो एग्जेम्पशन रिमूव कर दी है कुछ सेक्टर्स के लिए जिसमें एफएमसीजी, एडिबल ऑयल, सीमेंट एंड स्टील है और इनका रेट जो है वो 0.25% से एक नॉर्मल रेट जो 1.25% का था इस सेक्शन में वही कर दिया गया है। अलबत्ता जो फर्टिलाइजर, सेलफोन, शुगर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनके लिए जो रेट 0.25% था उसको 0.5% कर दिया गया है। इसी तरह जो सुपर टैक्स दूसरे सेक्टर्स के थे, जो की सेक्टर्स हमारे पास हैं बैंकिंग, ऑयल एंड गैस एंड फर्टिलाइजर, उस पर स्टिल 10% सुपर टैक्स है और वो उनकी इनकम 150 मिलियन से ज़्यादा पे है, कोई इसमें रिलैक्सेशन नहीं है। जबकि दूसरों के लिए 500 मिलियन से ज़्यादा की इनकम पे सिर्फ और सिर्फ 8% का टैक्स अब सुपर टैक्स रह गया है। देयर आर नो मोर स्लैब्स दैट आर लेफ्ट। इलेक्ट्रॉनिक एफएस की फाइलिंग मैंडेटरी कर दी गई है, कोई अब आप पेपर फॉर्म में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं कर सकते। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड आपके पास हम देखते हैं कि एफबीआर ऑफ कोर्स इसको हमेशा से इंकरेज करता है। तो जो आप पॉइंट ऑफ सेल मशीन लेते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर लेते हैं, उसका 10% जो भी अमाउंट है वो आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का। इसी तरह एक टैक्स मजीद जो है वो लेवी किया गया है लाइफ इंश्योरेंस प्रोसीड्स पे कि वो 10% एफटीआर में आपके पास टैक्स होंगे। ऑल्दो उसकी कुछ कंडीशन है कि फॉर एग्जांपल अगर आप डिसेबिलिटी या डेथ की वजह से लेते हैं आफ्टर 7 इयर्स लेते हैं तब स्टिल वो एग्जाम्प्ट हो जाता है, देयर इज नो टैक्स ऑन इट। एक इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी कमेटी ऐड की गई है जिसका अप्रूवल मैंडेटरी है बिफोर फाइलिंग योर अपील्स टू द हाई कोर्ट। सो ये एक मजीद एक लेयर ऐड कर दी गई है ताकि जो कोर्ट्स हैं हमारे उस पर बर्डन कम हो। रिटेलर और एसएमई के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम लाई गई है जिसमें कहा गया है कि आप 1% फिक्स टैक्स दें। याद रखें ये फिक्स टैक्स है, नॉट फाइनल टैक्स रिजीम, और या फिर मिनिमम आपके पास 25,000 तो देने ही देना है। अब इसके कुछ फायदे भी हैं। इस स्कीम के अंदर जो भी बंदा आएगा उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा रेगुलर ऑडिट से और उसके दुकान के बाहर एक ग्रीन क्यूआर प्लेट रख दी जाएगी जो बताएगी एफबीआर ऑफिशियल्स को इस दुकान के अंदर नहीं जाना, दिस इज अ प्रोटेक्टेड रिटेलर, जस्ट लाइक वो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर अंडर के इलेक्ट्रिक। इसी तरह हमारे पास उसके पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि पीओएस मशीन इंस्टॉल करे या विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट के तहत एक्ट करे या और उसको सिर्फ जो अपना रिटर्न है वो एक सिंगल पेजर रिटर्न जो है फाइल करना है, इट्स अ सिंप्लीफाइड रिटर्न। विदहोल्डिंग टैक्स रेट में थोड़ी बहुत जो है वो कमी की गई है बट नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट चेंज। रियल एस्टेट की जो मैं बात कर रहा था आप यहाँ देख सकते हैं कि एक एडवांस टैक्स देना पड़ता है सेल ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी पे, दोनों ही को रिड्यूस किया गया है और एक स्ट्रीमलाइन रेट, सिंगल रेट जो है वो प्रपोज कर दिया गया है वेदर द वैल्यू ऑफ योर प्रॉपर्टी इज व्हाटएवर। So this is going to boost again the construction sector. Inherited property के केस में होता ये था कि जो भी कॉस्ट आपके पिछले ओनर के पास थी वही कॉस्ट जो है ट्रांसफर हो जाती थी न्यू ओनर के पास, लेकिन अब जो ट्रांसफरी है उसके पास जो कॉस्ट टैक्स पर्पसेस के लिए ट्रांसफर होगी दैट वुड बी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी एट दैट टाइम। सो जब एट द एंड नया ट्रांसफर उसको आगे जाके सेल कर रहा होगा तो उसका गेन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। अगेन कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है। कैपिटल गेन ऑन डेट सिक्योरिटीज कुछ केसेस में जो है वो बढ़ा दिया गया है, 15% से 20% कर दिया गया है। एक्सपोर्टर्स के लिए अगेन बहुत बात हो रही है कि दो टैक्सेस जो थे, एक एडवांस टैक्स था 1% और एक था आपके पास मिनिमम टैक्स था 1%। एडवांस टैक्स 1% वाला सिरे से खत्म कर दिया, जो मिनिमम टैक्स 1% वाला था उसको 1 से बढ़ा के 1.25% कर दिया गया। तो एक कैश फ्लो की सेविंग दिखती है 0.75% की एक्सपोर्टर्स के लिए। इसी तरह जो फॉरेन रेमिटेंसेस थे कि आप जो पेमेंट करते हैं पाकिस्तान से अब्रॉड टू परचेज एनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स, उस पर जो है कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स पे पेमेंट के थ्रू एक 5% जो है वो टैक्स जो था इम्पोज था, अब उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करके 0.5% कर दिया गया।
सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स बी अवेयर, जिसमें शायद मैं भी इंक्लूडेड हूँ, और उनके लिए जो टैक्स है वो पहले 1% था फाइनल टैक्स रिजीम, बट अब वही 5% हो गया है, अब वो मिनिमम टैक्स में चला गया है। उसके बाद हम आए तो डिजिटल टैक्स की फिर से एक दफ़ा बात कर लेते हैं। नेशनल फेसलेस सेंटर जो है वो इंट्रोड्यूस कराने की बात की जा रही है, जहाँ पे आपको नहीं पता कि कौन सा कमिश्नर या कौन सा एडिशनल कमिश्नर आपकी जो है वो अपील देख रहा है, आपके असेसमेंट देख रहा है। तो इट क्रिएट्स ट्रांसपेरेंसी एंड इट गिव्स अ सर्टेन बिट ऑफ कंफर्ट टू दोज अथॉरिटीज और दोज पर्सनल्स हु आर रिव्यूइंग दैम, सो दैट उनको कोई थ्रेट ना हो कि यार हम पे कोई बैकलैश आएगा। सेंट्रल डाटा हब एक बना दिया गया है, जिसमें कुछ डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स जो है वो एक्सीडिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ 100 मिलियन वो रिपोर्ट किए जाएंगे। इसी तरह जो लेट फाइलर्स हैं वो देख लीजिए कि रिवाइज सरचार्ज आ गया है एटीएल की इंक्लूजन के लिए और सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। तो जल्दी से टैक्स जमा कराइए, फाइलर बनिए, एटीएल में आइए, ताकि हैवी पेनल्टी से जो है आप बच सकें। At a glance, this is again the same, and this is the income tax portion that I have covered. Inshallah soon sales tax portion भी आएगा, और जो मजीद सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, पर्टिकुलरली हमारे पास मोटर व्हीकल्स पे एक काफ़ी चेंज आया टैक्स रेजिम में, तो इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।